आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.4 का तीसरा प्रश्न। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक हो गया। तो देखो हमसे कहा क्या गया है, हमें एक बगिया दी गई है जिसका आकार होगा आयताकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है। तो हम ये मानते हैं कि जो बगिया है वो आयताकार है। और उसकी लंबाई कैसे पता चलेगी हमको? उसकी लंबाई कब पता चलेगी? जब उसको हमको उसकी चौड़ाई पता हो। ठीक है। और चौड़ाई का दुगना कर देंगे तो लंबाई आ जाएगी। तो जब हम इस प्रश्न की को हल करने की शुरुआत करते हैं तो तब हम ये मानते हैं कि माना बगिया जो है आम की, इसकी जो चौड़ाई है उसको हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक हो गया, क्योंकि वर्ग मीटर में दिया गया है क्षेत्रफल, तो हम इसका जो मात्रक लेते हैं वो मीटर ले लेते हैं। तो इसलिए बगिया की जो लंबाई होगी, ठीक है, इस माना बगिया की चौड़ाई और माना बगिया की लंबाई क्या दिया है। देखो चौड़ाई से दुगनी है लंबाई, तो x का दुगना कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा 2x मीटर। अब हमसे क्या कहा गया है? उसका क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? इस बगिया का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो बगिया कैसी मानी है? हमने कहा बगिया को हम आयताकार मान लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। किसके बराबर है? ये बराबर है 800 वर्ग मीटर के बराबर है। लंबाई को हमने क्या लिया है? यहाँ देखो 2x, चौड़ाई कितनी है? x, बराबर कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। अब क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 2x गुणा x हो जाएगा 2x की घात 2 बराबर 800। x की घात 2 को अगर अकेले छोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 800/2 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, हम चाहते तो 800 को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, नहीं तो सीधे हल कर लेते हैं क्योंकि इसमें 2 ही पद बन रहे हैं आपके। ठीक है। तो ये हो गया x की घात 2 का जो मान आ गया, 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8, 2 जीरो बच जाएंगे, 400 आ गया। और जब यहाँ से स्क्वायर हटता है बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, इनकी वर्गमूल हो जाता है। तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो आ जाएगा 20 गुणा 20, 20 का एक जोड़ा बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा 20। बाहर क्या आ जाएगा? 20। तो x का जो मान आ गया, x का मान आ गया हमारा 20 मीटर। अब देखो होता क्या है, जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आती हैं। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों हमने ले लिया। चूँकि लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, चूँकि आप लिखेंगे चूँकि लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, चूँकि ऋण 20 मीटर जो है संभव नहीं है ऋणात्मक में, इसलिए हम क्या लेते हैं? x को हम ले लेते हैं +20। ठीक है, 20 मीटर। तो हमको क्या पता चल गया? हमने क्या माना था? x क्या माना था? हमने माना थी बगिया की चौड़ाई। तो हमको दोनों बतानी, लंबाई और चौड़ाई, तो लिख लेंगे। इसलिए बगिया की चौड़ाई जो है, बगिया की चौड़ाई हमको पता चल गई कितनी आ गई? 20 मीटर। बगिया की चौड़ाई आ गई कितनी आ गई? 20 मीटर। तो इसलिए बगिया की जो लंबाई होगी वो क्या है? इसकी दुगनी है, 2 गुणा 20, 2x हमने माना था, तो 40 मीटर। तो जो हमसे पूछा गया था वो हमने निकाल लिया। क्या पूछा था? चौड़ाई और लंबाई, या लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल गई। एक आ गई 20 मीटर, एक आ गई 40 मीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए।